असली है ये, नकली है ये, इसी बात पर लगा रहता भक्तों में विध्वंस है। बस कोई मोती मन का नहीं, ये रुद्राक्ष महादेव का अंश है। महादेव और रुद्राक्ष का रिश्ता अलग ही है। महादेव के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला दिखाई देती है। ये रुद्राक्ष महादेव के लिए खास माना जाता है और इसमें कई खूबियां भी हैं। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर महादेव का रुद्राक्ष से क्या रिश्ता है। शिव पुराण में रुद्राक्ष का जिक्र हुआ है, जिसमें ये बताया जाता है कि महादेव कई हजारों वर्षों तक घोर तपस्या में लीन थे। जब वो ध्यान से बाहर आए तो उनकी आंखों से आंसू की बूंदें निकली, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ का जन्म हुआ। अगर हम रुद्राक्ष शब्द का विभाजित करें तो वो दो शब्दों से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र महादेव का ही एक रूप है और अक्ष का मतलब आंसू होता है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इसका नाम रुद्राक्ष क्यों पड़ा। पर महादेव और रुद्राक्ष ये एक लौती कहानी तो नहीं है। पद्म पुराण में भी इस रिश्ते का जिक्र हुआ है, पर उसकी माने तो ये रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से नहीं बल्कि पसीने से बना है। वो एक बार त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए निकल गए थे। उसके वध के बाद भगवान शिव को पसीना आया और उसी पसीने से रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष शिव जी का छोटा रूप है और उसमें महादेव निवास करते हैं। तभी जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहनता है उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। पर रुद्राक्ष तो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनमें से सबसे उत्तम रुद्राक्ष कौन सा है, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। इस सवाल का जवाब ये है कि पुराणों में कहा गया है जो रुद्राक्ष सबसे छोटे आकार का होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिस रुद्राक्ष में दरारें होती हैं वो रुद्राक्ष पहनने योग्य नहीं होता। रुद्राक्ष 3 आकार के बताए जाते हैं, एक आंवले के समान, दूसरा बेर के समान और तीसरा चने के समान। कहा जाता है कि जितना छोटा रुद्राक्ष का आकार उतना ही बड़ा उसका प्रभाव। यदि आप रुद्राक्ष को पहनने के नियम जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में और रोचक कहानियों के साथ।